हेलो दोस्तों। अपने लाइफ के 30 से 40 साल हम काम करने में यानी अपनी वर्क लाइफ में गुजारते हैं। ऐसे में अगर हम हमारे करियर के बारे में सोच समझकर डिसीजन ना ले तो ना ही कभी हमें उस करियर में खुशी मिलेगी और ना ही हम कोई कभी सक्सेस हासिल कर पाएंगे। सरप्राइजिंगली अपने लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन हम किस तरीके से लेते हैं, या तो अपनी फैमिली में किसी एल्डर के करियर पाथ को हम फॉलो करते हैं, या फिर किसी करियर काउंसलर की सलाह हम लेते हैं, या फिर किसी एप्टीट्यूड टेस्ट से गुजर के हम अपने लाइफ के करियर डिसीजंस लेते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये सारे तरीके बिल्कुल गलत हैं। अगर आप कोई करियर चूज करना चाहते हो तो वहां पे आपको एग्जैक्टली क्या काम करना पड़ेगा ये पता होना बहुत जरूरी है। और कई सालों से उस फील्ड में, उस करियर में सक्सेसफुली और हैप्पीली काम करने वाले लोगों के अलावा ये बात ज्यादा अच्छी तरीके से आपको कौन बता पाएगा। और यहीं पे आपको हेल्प करेगी रेडिटोरियम की नई सीरीज करियर कहानी, जहां पर आपको मिलेगी हर एक करियर की असली इनसाइड कहानी, और वो भी उन लोगों से जिन्होंने उस करियर में कुछ कर दिखाया है। सो नाउ टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन विद द हेल्प ऑफ करियर कहानी। हाय, मेरा नाम सलिल शुक्ला है। मैं प्रोफेशन से एक साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट हूँ। साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं साइबर सिक्योरिटी में, इंक्लूडिंग एथिकल हैकिंग, या फिर अगर कोई अटैकर आपको टारगेट करा तो कैसे आपको बचाना है अपने ऑर्गेनाइजेशन को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मुझे इस फील्ड में करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है और फ़िलहाल मैं लंदन में एक कंसल्टिंग फर्म के साथ ये काम कर रहा हूँ। मैंने अपना करियर की शुरुआत एज अ सीए की थी, तो मैं एक सीए फर्म में आर्टिकलशिप कर रहा था। तो उसके बाद मैंने सोचा कि ये मेरे लिए नहीं है, तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे साइबर सिक्योरिटी को एज अ फुल टाइम करियर बनाना है। तो मैंने पहले एक इंडस्ट्री ज्वाइन किया जिसमें मैंने कुछ टाइम एक्सपीरियंस लेने के बाद कंसल्टिंग में आ गया, और पिछले 7 साल से मैं कंसल्टिंग कर रहा हूँ। मैंने कॉमर्स लिया था, और कॉमर्स में आपके पास जो कहाँ जा सकते हो फील्ड्स है, अपॉर्चुनिटीज़ है, वो लिमिटेड होते हैं। तो कॉमर्स में आइदर आप सीए कर सकते हो, सीएस कर सकते हो, या सिमिलर जो आपकी फील्ड्स है वो ओपन होता है। तो मैंने सीए और सीएस के लिए साइन अप कर लिया। मेरे घर पे भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, तो वो भी एक मेरे लिए था, और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने सीए के लिए साइन अप कर दिया। और हर बंदे का एक कॉलिंग होता है, कुछ अपना पैशन होता है। तो मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो सीए है, टैक्स करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, ऑडिटिंग करते हैं, एंड दे आर एक्सट्रीमली पैशनेट अबाउट इट। तो मैंने जब ये काम करना चालू किया, मुझे टैक्स और ऑडिटिंग में इतना मज़ा नहीं आ रहा था। एंड पैरेलली मैं अपने घर पर कंप्यूटर से पहले से काफ़ी जुड़ा हुआ था। मैं वीडियो गेम्स खेलता था। अपने घर पे मैंने अपना हैकिंग सेटअप बनाया था, जिसमें नए नए टूल्स, यूटिलिटीज़ डाउनलोड करके मैं अपने कुछ ना कुछ नया सीख रहा था, जो सीए से कुछ रिलेटेड नहीं था। तो ये सारी चीज़ें मैं पैरेलली कर रहा था। एंड जब मेरी आर्टिकलशिप ख़त्म हुई और एक रियल जॉब लेने की बारी आई, तो मैंने सोचा कि यही एक मौका है जब भी अपने हॉबी को, पैशन को आप एक प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर अभी नहीं हुआ तो फिर आगे चल के तो 10 साल बाद आप कुछ नहीं कर सकते। ये एक सही एज है। तो मेरे घर से मेरे पेरेंट्स भी काफ़ी सपोर्टिव थे। तो मैंने एक अपना सीवी बनाया, और उसमें जितनी हॉबीज़ थे मेरे, जितनी चीज़ें मैंने घर पर सीखी थी, वो सारी सीवीज़ में डाली। मुझे ज़्यादा कुछ आशा नहीं थी कि कोई मुझे हायर कर लेगा कि ये लो आपका 10 लाख पर मंथ का चेक और मेरे साथ काम करने, ऐसे कुछ आशा नहीं थी। तो मैं भी सोचा था कि एक ब्रेक मिल जाए। तो सीवी फ्लोट हुआ। आई थिंक 2 महीने तक कोई मुझे ज़्यादा कॉल्स या कुछ आया नहीं थी, फीडबैक आया नहीं था। फिर मुंबई में एक केपीओ है, उसके एक एंट्री पोजीशन पे वो लोग किसी एनालिस्ट को देख रहे थे अपने सिक्योरिटी टीम में काम करने। तो वो इंटरव्यू जाके दिया मैंने, और मैंने उनको बताया कि देखो भाई, मेरा जो एक्सपीरियंस है इस चीज़ में काफ़ी लिमिटेड है। मैं एक सीए हूँ जो इसमें मूव करना चाहता हूँ, पर मेरे पास जो प्रैक्टिकल इसका जो नॉलेज है, जो इसमें मैंने सीखा हुआ है, वो काफ़ी सारा है जो मैं आपके इसमें अप्लाई कर सकता हूँ। तो वो मुझे ब्रेक मिला, और वहाँ से फिर मैं हर दिन नया कुछ सीखना होता है। तो ऐसा ये जर्नी रहा है अब तक।
एक है इसमें जो अगर सीए स्टूडेंट्स को पता होगा, ऑडिट एंड कंप्लायंस है। साइबर सिक्योरिटी में वो भी एक एस्पेक्ट होता है, काफ़ी सारे स्टैंडर्ड्स है, उसका आप कंप्लायंस देख सकते हो। साइबर सिक्योरिटी ऑडिट्स होते हैं, वो आप कर सकते हो। फिर एक डेटा प्राइवेसी करके एक नया काफ़ी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आ रहा है, जिसमें आप लोगों का डेटा कैसे स्टोर कर रहे हो, कैसे उसको प्रोसेस कर रहे हो, ये सारी चीज़ों में आपको ध्यान देना पड़ता है। और एक है बिजनेस कंटिन्यूटी बोलते हैं जिसको, जिसमें अगर कुछ डिस्ट्रप्शन आता है, बिजनेस अगर आपका बंद हो जाता है साइबर सिक्योरिटी की वजह से या कोई आईटी इशू की वजह से, तो आप उसको वापस कैसे लाओगे। और ये आई थिंक अपने सी एस सिलेबस में भी एक टॉपिक होता है जिसको बिजनेस कंटिन्यूटी बोलते हैं। और उसके सिवा होता है ब्लू टीम। सो ब्लू टीम का काम है कि अगर बाहर से कोई भी अटैक कर रहा है तो अपने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे हम बचाएं, तो ये ब्लू टीम का काम है। और एक होता है रेड टीम। रेड टीम का काम ये है कि वो अटैकर की तरह बन जाते हैं और खुद ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होने की ट्राई करते हैं। तो जो हम लोग एथिकल हैकर बोलते हैं, वो उनका काफ़ी सारा काम रेड टीमिंग होता है, जो एक कंपनी में अंदर घुसने की ट्राई करेंगे और एट द एंड ऑफ इट आपको एक रिपोर्ट दिया जाएगा जिसमें लिखा होगा कि ये तरीके हैं जिससे कोई आपको अटैक कर सकता है, आपको कोई कंट्रोल कर सकता है, आपको कोई टेक ओवर कर सकता है। सो बेसिकली ये जो है प्राइमरी पिलर्स है साइबर सिक्योरिटी पे, और काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, बट ये जो है वो प्राइमरी पिलर्स है। मेरा फोकस करंटली ब्लू टीमिंग में है कि ऑर्गेनाइजेशन को आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। अगर कोई अंदर आ रहा है तो उसको कैसे देखा जाए, उसको कैसे डिटेक्ट किया जाए और उसको कैसे हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। इसका जो सबसे बड़ा चीज़ है कि ये जो फील्ड है काफ़ी डायनामिक है। तो इसका मीनिंग है कि आज मैंने अगर कुछ सीखा है वो कल तक पुराना हो जाएगा, कल तक आउटडेटेड हो जाएगा वो नॉलेज। तो एवरी डे आपको कुछ नया सीखना पड़ता है, कुछ नई नई चीज़ें आती है, उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो मैंने आपको रिसेंटली एग्जांपल दिया था, वैसे हर हफ्ते इसे 2-3 अनाउंसमेंट होते हैं कि ये नया कुछ आया हुआ है, तो आपको उसको समझना है और ये सोचना है कि इसको कोई क्रिमिनल कैसे यूज़ कर पाएगा। और वो सोचने के बाद आपको ये भी सोचना है कि हम लोग इसको कैसे रोकें। तो आपको हर दिन कुछ नया सीखना पड़ता है, हर दिन एक जो समय आपको इसके लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है कुछ नया सीखें। तो डायनामिज्म जो है मुझे काफ़ी पसंद आता है। तो इसका एक एग्जांपल है, मैं जब भी छोटा था, मेरे जो पिताजी है वो सीए है, तो मैं देखता था कि वो हर हफ्ते में 1 बार 2 बार सेमिनार्स अटेंड करते थे, नए नए कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते थे और कुछ नया अपडेट्स जो है वो सीखते रहते थे। तभी मुझे समझ में नहीं आता था कि क्वालिफिकेशन के बाद भी आपको रोज़ क्यों पढ़ाई करनी पड़ती है। पढ़ाई तो अभी ख़त्म हो जानी चाहिए। पर अब जब भी मैं भी ऐसे एक सिमिलर फील्ड में हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि खुद को अपडेट रखना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर दिन कुछ नया है, आई थिंक वो इम्पोर्टेंट। उसके साथ और भी चीज़ें हैं, जैसे आपको इसमें भी जैसे साइबर सिक्योरिटी में भी आपके पास आइदर इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं या कंसल्टिंग ज्वाइन कर सकते हो। दोनों के अपने काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। इंडस्ट्री में जाओगे तो आप एक कंपनी के लिए उसकी सिक्योरिटी टीम में काम करोगे। जैसे सीएस का भी होता है, अगर आपने इंडस्ट्री ज्वाइन किया तो आप एक कंपनी के टैक्स टीम में काम करोगे और आपको जो डेप्थ ऑफ नॉलेज है वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप एक टीम में काम कर रहे हो, आप एक प्रकार का काम कर रहे हो, तो आपका जो डेप्थ है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। कंसल्टिंग में आप हर हफ्ते एक नए क्लाइंट के साथ काम करते हो, तो उनके चैलेंजेस आपको जो आपको जो ब्रेड्थ है, जो चीज़ें आप सीख सकते हो काफ़ी ज़्यादा है, पर आपके पास वो सेम डेप्थ ज़रूरी नहीं होगा जो लोग इंडस्ट्री में मिलता है। तो दोनों के फ़ायदे हैं, दोनों के डिसएडवांटेजेस हैं। कंसल्टिंग का और एक एडवांटेज है कि ट्रैवल काफ़ी करना मिलता है, तो बी भारत में या भारत के बाहर काफ़ी सारे देशों में आपको जाने मिलता है। बिकॉज ये जो आप सीखते हो, सो टेक्नोलॉजी की कोई भी चीज़ सीखोगे आप दुनिया में कोई भी कोने में जाके इसको अप्लाई कर सकते हो। इट रिमेन्स द सेम, इट्स वेरी यूनिवर्सल। तो वो एक इसका एडवांटेज है कि आपको काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो अगर आप सीए हो तो सीए के लिए रिलेटेड फील्ड्स में जाना हो तो टेक्नोलॉजी और सीए का जब ओवरलैप देखोगे तो एक बड़ा फील्ड आ रहा है आईटी ऑडिट करके। तो जैसे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिटिंग करते हो, वैसे ही आप सिस्टम्स का भी ऑडिट कर सकते हो। तो अगर ये ऑडिट करना हो
तो उसके लिए 1-2 कोर्सेस है, एक ICAI का एक टीसा करके कोर्स है, या फिर एक इसाका करके है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका सीसा करके कोर्स है। तो वैसे कर दोगे तो आप IT ऑडिट कर सकते हो। CS के लिए और भी 2-3 एरियाज़ है, जैसे डेटा लोकलाइजेशन हो रहा है, या फिर हम लोग ने डेटा प्राइवेसी की बात की थी। तो ऐसी चीज़ों में आप अपना इंटरेस्ट जो है बढ़ा सकते हो। क्लाउड के बारे में कुछ सीख सकते हो, वो भी एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। अगर आपको सिक्योरिटी करना है स्पेसिफिकली, तो 2-3 सर्टिफिकेशन है, जैसे CISSP करके है, जो काफ़ी माना जाता है ये फील्ड में, इट्स कॉल्ड एज गोल्ड स्टैंडर्ड, या फिर CISM करके है, SSCP है। सो काफ़ी सारे सर्टिफिकेशन से कर सकते हो, बट पहला यही है कि अगर आपके पास इंटरेस्ट है तो आप खुद से सीखना चालू करो, एंड आगे जाके फिर आप सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। तो ये मैंने भी जब मैं CA पढ़ रहा था तभी सुना हुआ था कि जितने ज़्यादा अटेम्प्ट लगोगे, आपका जो करियर जो है आपका तबाह कर रहे हो। और मेरी सिचुएशन ऐसा था कि मैंने बताया कि मैं आर्टिकलशिप बाद भी मेरा CA कंप्लीट नहीं हुआ था, और मैं साइबर सिक्योरिटी में जॉब कर रहा था। तो जो मैंने बताया कि KPO में मैंने काम किया, या फिर मैंने उसके बाद कंसल्टिंग ज्वाइन किया, हर जगह मैं साइबर सिक्योरिटी का काम कर रहा हूँ और साथ में CA अटेम्प्ट दे रहा हूँ। तो मेरे जो एम्प्लॉयर्स को समझाना कि क्यों मैं CA कर रहा हूँ, अटेम्प्ट के लिए मुझे क्यों 10 दिन की छुट्टी चाहिए, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था। पर मेरे एम्प्लॉयर्स जो थे काफ़ी सपोर्टिव थे, मेरे पेरेंट्स भी काफ़ी सपोर्टिव थे। तो मैं ये करते रहा और फाइनली वो क्लियर हुआ। तो इतने अटेम्प्ट दे चुके थे कि मैंने वो जो गिनना ही बंद कर दिया था। तो अभी मुझे पूछोगे तो मुझे नहीं पता मैंने कितने अटेम्प्ट दिए हुए। और जो आपने बात कही कि इससे क्या करियर में कुछ फ़र्क पड़ सकता है, इस दिस अ मिथ, तो मैं कहूँगा कि करियर की शुरुआत में जो मैंने हम लोग पहले बात कर रहे थे कि 50 कैंडिडेट है, उसमें से 5 जो है पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो चुके हैं, तो उनको पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा। पर जैसे आप करियर में आगे जाते हो तो इसका जो वैल्यू है वो बहुत कम हो जाता है, बिल्कुल मैटर नहीं करता। 10 साल बाद अपने करियर में आप सेटल हो, फिर कोई नहीं पूछता आपने कितने अटेम्प्ट में काम किया था। आई थिंक ये सिर्फ जो पहला जॉब है वहीं पर ये सवाल पूछा जाएगा। फ्रॉम सेकेंड थर्ड जॉब ऑनवर्ड्स आपको कोई नहीं पूछेगा कि आपने कितने अटेम्प्ट में पास किया हुआ है। एंड अगर आपको 1, 2, 5, 10 अटेम्प्ट लगे हुए हैं, तो जैसे बोलते हैं कि इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो आज के दिन में मेरी जो टीम में काम करते लोग 50 देश अलग अलग देशों से हो गए। IIT से कोई है, कोई MIT से होगा, कोई ऑक्सफोर्ड से है, और सब हम साथ में काम करते हैं। और जब भी एंड ऑफ द ईयर जब देखा जाता है कि किसने अच्छा काम किया है, तो सिर्फ मेरिट पे वो देखा जाता है। कोई ऐसे नहीं पूछता कि इसके ज़्यादा अटेम्प्ट लगे हुए हैं या इसने कोई अच्छी यूनिवर्सिटी से किया नहीं है। वो सारी चीज़ें सिर्फ करियर के बिगनिंग में मैटर करती है। तो अगर आप अटेम्प्ट्स काफ़ी दे चुके हो तो हार नहीं माननी है, या फिर आपको कोई पता हो जो काफ़ी अटेम्प्ट्स दे रहा है तो उनको सपोर्ट आपको देते रहना है। तो ये थी सलील शुक्ला की करियर कहानी। इफ यू लाइक दिस कहानी एंड इफ यू वांट मोर कहानीज लाइक दिस, then don't forget to subscribe to the Readitorium's YouTube channel, and we'll see you in the next episode with a new guest and with a new career kahani.